दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। अगर आप आगामी एनटीपीसी या एसएससी सीजीएल के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक चैलेंजिंग वीडियो की तरह होगा। बस इसमें से 50 से आप अगर 30 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो समझिएगा कि आपकी तैयारी पीक पर है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद 5 सेकंड के लगभग में मैं आंसर बता के एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप साथ ही साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। और उससे पहले अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या फिर वृद्ध? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका जवाब हो जाएगा वृद्धों की बीमारी से रिलेटेड है। ठीक है, वृद्धों के अध्ययन को किया जाता है किसमें? जेरेंटोलॉजी में। शिशु के लिए क्या है? पीडियाट्रिशियन। महिलाओं के लिए गायनोकोलॉजिस्ट होता है। त्वचा की बीमारी के लिए कौन सा होता है? स्किन स्पेशलिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट। अगला है, पेडोलॉजी निम्नलिखित में से पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या बीज? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी, बी। अगला है, हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील है? ये वो क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे भी पूरी इनकी गारंटी है आने की। तो आप इसका आंसर हमें जरूर बताएं कि हेलोजनों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? वो है फ्लोरीन। अगला है, पानी के आयनिक लवणों का सुविलायक है? पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च है, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, विशिष्ट ऊष्मा होती है या कोई रंग नहीं होता है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए। अगला, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक है? प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस कौन सी होती है? ठीक है, जो हीलियम और उसके नीचे जितने भी तत्व आते हैं वो सभी नोबल गैस कहलाते हैं। ठीक है, इसमें से एक्टिनियम नोबल गैस नहीं है। आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, हीलियम ये सभी नोबल गैसें होती हैं। और एक्टिनियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैसों के रूप में जाना जाता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, नाइट्रोजन को एक आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, एक आवश्यक तत्व किसका नहीं है? क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का या कार्बोहाइड्रेट का? ये सभी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा किसमें नाइट्रोजन किसमें यूज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब में क्या क्या यूज होता है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। साथ ही साथ मैं आपको बता भी दूंगी, अगली क्लास में बायोलॉजी की लूंगी। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस कहा जाता है? अगेन वही आंसर हो जाएगा क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन? क्या होता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इसमें से एक से अधिक है तो आंसर ई लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि सारे ही हैं। अगला है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है? ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि अगर ऑक्सीजन उपस्थित होता तो केरोसिन में आग लग जाती। प्राकृतिक रबर किसका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, स्टाइरिन, विनाइल एसिड या प्रोपिन? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए, आइसोप्रीन। ठीक है, अगला है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते? न्यूट्रॉन नहीं होते बोल रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होते तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन में नाइट्रॉन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एक प्रोटॉन होता है।
हाँ, अगला है घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल किसके लगे होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जर्मेनियम सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स होते हैं। ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन एक इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल द्रव होता है। ठीक है, ब्रोमीन, ब्रोमीन जल परीक्षण ये मेन केमिस्ट्री लैब्स में यूज होता है ब्रोमीन। अगला है बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें होती हैं। देखिए ऑक्सीजन तो रहेगा ही, क्योंकि इसके बिना आग नहीं लग सकती, कोई चीज गर्म नहीं हो सकता। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज होता है वेल्डिंग में। ठीक है, अगला है कपड़े साफ मतलब साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। डिटर्जेंट में क्या होता है? कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बिस्मथ होता है या सल्फोनेट होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, सल्फोनेट। आपके कितने सही हुए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है नीला थोथा रासायनिक रूप से है। क्या है? रासायनिक रूप से नीला थोथा, ये बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट। अगला है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। क्या होता है ये होता है जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिप्सम, जिसे क्या किया जाता है? जो पट्टियां होती हैं, व्हाइट व्हाइट जो पट्टियां होती हैं, उसमें भिगो के लगा दिया जाता है। ठीक है, कवर कर दिया जाता है, जिससे वो जम जाता है और हड्डियां सेट हो जाती हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? लौह विद्यमान होता है पूछ रहा है। ठीक है, लौह विद्यमान होता है, तो लौह किस में विद्यमान होता है? लौह विद्यमान होता है मायोग्लोबिन में। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन आता है, तो हीमोग्लोबिन भी आंसर हो सकता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नियोप्रिन नहीं है। अगला है पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? आश्रित जल। यानी कि अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो जो जल यहाँ जाके ठंडा होता है और अगर उसे किसी और दूसरे कंटेनर में जमा कर लिया जाता है तो ये जल होगा वो सबसे ज्यादा शुद्ध होगा। ठीक है, अगला है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका यूज होता है? प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। इसीलिए मेन कहाँ पे जो रॉकेट होते हैं उनमें क्या किया जाता है? पानी मतलब हाइड्रोजन ईंधन का यूज किया जाता है। अगला न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। क्या कौन सा पदार्थ है? दैट इज D2O। ठीक है, भारी जल। अगला है माइका क्या है? माइका क्या होता है? माइका बहुत ही रेयर तत्व होता है जो ना उष्मा तो पास होने दे देता है, उष्मा को पास होने दे देगा, लेकिन क्या करंट को पास होने नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रेस में यूज किया जाता है, आयरन में, मतलब प्रेस, विद्युत प्रेस बोलते हैं, प्रेस। ठीक है, तो ये क्या होता है? उष्मा का चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। अगला है एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज कौन सी होती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आंसर है इसका बॉक्साइड। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से क्या हल्का हो जाएगा? जल से क्या हल्का होता है? सोडियम हल्का होता है। ठीक है, अगला है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? प्रोपेन। देखिए प्रोपेन भी होती है, ब्यूटेन भी होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्यूटेन गैस होती है। ए मिसिंग है, ए मिसिंग है यहाँ पे, ब्यूटेन गैस होती है। क्या होता है? ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, जो घर में होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। और इसमें मेन जो एलपीजी होता है इसमें वो एक सुगंध, एक इसका गंध आने के लिए एजेंट मिलाया जाता है, दैट इज मिथाइल मर्केप्टेन। ठीक है, अगला है साबुन ग्रीज को हटाता है। ग्रीज को किसके द्वारा हटाता है? साबुन पायसीकरण के द्वारा हटाता है। ठीक है, साबुन जितनी गंदगी रहती है इसको पायस बना के हटा देता है। अगला किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम लिया जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, क्यों एल्यूमिनियम? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक तो स्ट्रॉन्ग होता है और ऊपर से हल्का धातु होता है। ठीक है,
जंग रहित लोहा बनाने में, जंग रहित लोहा बनाने में महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? कौन सी होती है? क्रोमियम। ठीक है, अगला है कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? अगेन वही आंसर, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? नोबल गैस कहलाती है। ठीक है, हीलियम नोबल गैस है। अगला है गोताखोरों के सांस लेने के संबंधी क्रिया में उपयोग लाई जाने वाली गैस है। देखिए, गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन तो उनको दिया जाता है, प्लस पानी के अंदर ज्यादा प्रेशर ना हो ऑक्सीजन का, इसीलिए एक हीलियम हीलियम गैस भी मिला दी जाती है। ठीक है, उनके में तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। वैसे ही क्या किया जाता है, जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं उनके O2 में, आईसीयू के जो पेशेंट होते हैं या ऑपरेशन थिएटर के जो भी पेशेंट होते हैं, सॉरी, ऑपरेशन थिएटर के जो भी पेशेंट होते हैं उनके, वो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में उनके नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन अगर नहीं मिलाएंगे ना तो ये लोग ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने लगेंगे, जो भी एक प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। इसीलिए उसकी एक प्रॉपर मात्रा जाते रहे करके ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाया जाता है, और गोताखोरों के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। अगला है अश्रु गैस कौन सी है? अश्रु गैस कौन सी होती है? अश्रु गैस होती है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया अश्रु गैस होती है। अगला है ऑक्सीजन सबसे निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या आयोडीन? तो क्या होता है इसका आंसर? फ्लोरीन। ठीक है, अगला है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण क्या है? यह जल में लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, और कोई लाल लिटमस को नीला कर रहा है, कोई भी तत्व जो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, ठीक है, वो क्या है? क्षार है। ठीक है, अगला शीशा एक है। शीशा क्या है? शीशा, शीशा क्या होता है? शीशा को अतिशीतित द्रव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कोई द्रव है जिसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया, जिससे वो ठोस हो गया है। अगला है बिस्फिनॉल, जो चिंता का कारण बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसके कारण प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? इसका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। इसका आंसर जो भी देगा ना उसकी तो तैयारी एकदम पीक पर ही है। निम्नलिखित गैसों युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? किसका मिश्रण खानों में अधिक होने वाले विस्फोटकों का कारण है? ये आया था आईएएस के 2008 के एग्जाम में, मेथेन और वायु। ठीक है, अगला है एथिल अल्कोहल में निम्नलिखित को मिलाने से पीने अयोग्य बन जाता है। किसे मिलाते हैं? मेथेनॉल को मिलाते हैं या पिरिडिन को मिला देते हैं। ठीक है, मेन जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है वो एथिल अल्कोहल होता है, दैट इज C2H5OH। ठीक है, इसे ही ड्रिंक करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर देते हैं कि इसमें पिरिडिन या फिर मेथेनॉल को मिला देते हैं, जिससे ये पीने के लिए योग्य नहीं रह जाता। अगर इसको कोई पी लेता है ना तो फिर उसे अंधापन की बीमारी हो जाती है। अगला है उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकल रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? कोयला, फ्लोरीन, ग्रेफाइट या हीरा? सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट है। ठीक है, और ग्रेफाइट की एक और बात है कि आजकल जो सिंथेटिक डायमंड्स बन रहे हैं, जो सब हीरा हीरा करके पीछे भागते हैं डायमंड देख के, डायमंड खरीदने के इतने महंगे महंगे में, वो असल में सिंथेटिक डायमंड्स हैं। वो क्या किए जाते हैं, जो ग्रेफाइट रहता है ना ये आसानी से मिल जाता है कंपैरिजन टू डायमंड। ठीक है, तो ग्रेफाइट को ही ज्यादा प्रेशराइज करके लैब में डायमंड बना दिया जाता है, उसे ही कहते हैं सिंथेटिक डायमंड। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजेन या मीथेन? ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बोल रहा है। ठीक है, तो मीथेन है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। और ये मीथेन की एक और बात है, मीथेन की एक और बात है, ये सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? धान के खेत में। ठीक है, धान के खेत में मीथेन का सबसे ज्यादा प्राकृतिक स्रोत है। यही बस धान के खेत की एक बुराई है कि वो मीथेन को बहुत ज्यादा उत्सर्जित करता है, और गाय भैंसों के मुंह में जुगाली करते वक्त इसका होता है। मार्स में ज्यादा ये मार्स गैसें हैं, मीथेन गैसें। ठीक है, मार्स गैसें हैं, ये याद रख लेना। एक तो गाय की जुगाली, गाय भैंसों की जुगाली करने में ये गैस यूज होती है, मीथेन गैस। ठीक है, अगला है
संपीड़ित गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः बनी होती है, किससे बनी होती है? मीथेन से बनी होती है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? ब्यूटेन। अगला, प्रयोगशाला में विकसित हीरे, देखिए यही क्वेश्चन आ गया, यही है सिंथेटिक हीरा, ठीक है। सिंथेटिक डायमंड्स के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया। अभी आप मुझे आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे कोई आंसर बताएंगे तो 46 का डैश लगा के फिर उसके बाद सी लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? कौन सा फाइबर होता है? वो होता है केवलर फाइबर, ठीक है। अगला है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है? पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। इट इज मोर डेंजरस, क्योंकि ये क्या होता है, अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस में ले लिया तो ये क्या करेगा, सीधा आपके ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और ब्लड वेसल्स में जाके किसको डिस्टर्ब करेगा? ऑक्सीजन लेवल को डिस्टर्ब करेगा, जिससे मौत भी हो सकती है। अगला है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? सिग्मा और पाई बंध की संख्या, तो देखिए बेंजीन का ये ऐसा आकृति बनता है बेंजीन का, जिसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। अगला है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में क्या क्या उपस्थित होता है? इसी को मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रोटीन के लिए भी पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी पढ़ना है, जैसे और किसके लिए पढ़ना है? ये कार्बोहाइड्रेट का है, ये प्रोटीन का है, ये विटामिन का है, और ये किसका? यूरिया का है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में आप कैसे करेंगे? अगर आपके 50 में से 30 सही हुए हैं तो मेरा 30 सही करके लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।